हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। फिजिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग हम पढ़ चुके हैं, किसी आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था। तो क्या विद्युत क्षेत्र का सूत्र आया था 2k लैम्डा अपॉन r। ठीक है, फिर उसका न्यूमेरिकल, उसका ग्राफ भी हमने बनाया था। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग में आगे चलें। और कितने डेरिवेशन है सर? टोटल डेरिवेशन इसमें 3 है। एक वायर का हमने कर लिया, 2 डेरिवेशन और हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा वायर का ही था, अब 2 इजी हैं, थोड़ा इजी, अब तीसरा जो है और इजी होगा। ठीक है, तो डेरिवेशन है, करना तो पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। अब डेरिवेशन याद भी करना पड़ेगा, उसको मैं आपके लिए मैंने थोड़ा सिंपल करने के लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पर वापस अगला डेरिवेशन करना है। चलो, तो क्या डेरिवेशन है अगला, वही पढ़ लेते हैं। वायर के बाद, तार के बाद क्या है? एक समान आवेशित अनंत समतल शीट है चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। अब तार के कारण विद्युत क्षेत्र आ गया, तो यहां पर एक समान यहां पर क्या दे दिया? शीट दे दी। शीट मतलब इस तरह से मान लेते हैं अपन, ये इस तरह से शीट है। ठीक है, बहुत बड़ी शीट है, अनंत के बोल दिया मतलब बहुत बड़ी शीट है, और ये आवेशित है। तो आवेशित तो क्या होगा? चार्ज होगा इस पर, आवेश दे दिया इसको इस तरह से। अब क्या होगा? ये विद्युत क्षेत्र बनाएगी, आसपास विद्युत क्षेत्र बनाएगी, और वही तो हमें निकालना है। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या पूछा? देखो, मान लीजिए क्या दिया है इसमें, मान लीजिए किसी अनंत समतल चादर का एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। अब बात करूंगा स्टेप्स की। डेरिवेशन तीनों स्टेप बाय स्टेप याद करने हैं आपको। पहला स्टेप यही था। पहला स्टेप क्या था? लैम्डा, सिग्मा, रो क्या है आपके पास, उसके बारे में आप देख लो। तो हमने पहला स्टेप देखा कि हमारे पास क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है, वो क्या है? सिग्मा है। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, राइट, गिवन है, दे रखा है। फिर दूसरा मैंने आपको कहा था, सेकंड स्टेप में आप विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात कर लें। सेकंड स्टेप में तो दिशा क्या होगी देख लेते हैं। तो दिशा जो बनेगी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की, वो बनेगी ऐसे, शीट के तल के, ठीक है, चादर के तल के लंबवत आता है विद्युत क्षेत्र की दिशा। चालक के तल के लंबवत होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, इस शीट को मैंने ऐसे बना रखा है। इस शीट को मैं अगर ऐसे बनाऊं तो ये ऐसी तो बनेगी शीट, ये इस तरह से। इसको मैं ऐसे टर्न कर दूं तो शीट ऐसे है, ये ऐसी शीट है। तो इधर विद्युत क्षेत्र ऐसा आएगा, इधर विद्युत क्षेत्र ऐसा आएगा। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा? इस तरह से बनेगा। तो इधर विद्युत क्षेत्र इस तरह से होगा, इधर भी होगा तो इस तरह से होगा। धनावेश है इसलिए दूर की तरफ, और यही शीट पर आवेश होता माइनस का, तो ये दिशा पलट जाती। ठीक है, माइनस के कारण दिशा उल्टी होती है, प्लस के कारण दिशा होती है दूर की तरफ, माइनस के कारण होती है दिशा पास की ओर, ये आपको पता है। अब ये शीट है। पहला स्टेप में सिग्मा के बारे में पूछना था, लैम्डा के बारे में पूछना था, पढ़ लिया। दूसरे स्टेप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, वो हमने देख ली। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? गाउसीय पृष्ठ की कल्पना। चौथे स्टेप में अल्प क्षेत्रफल। पांचवें स्टेप में गाउस का नियम। ठीक है, ये स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। तो सिग्मा, दिशा, गाउसीय पृष्ठ, अल्प क्षेत्रफल, और लास्ट में लगा लो गाउस का नियम। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में चलते हैं। ये शीट अगर है तो हमें गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। और गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कैसे होगी, कैसा डायग्राम दिखेगा, वो ये रहा बना हुआ है, देख लो। ये है आपकी शीट आवेशित, और ये गाउसीय पृष्ठ। ठीक है, तो गाउसीय पृष्ठ है, और ये बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा दिख रही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये रही विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो गाउसीय पृष्ठ क्या है हमारे पास? ये गाउसीय पृष्ठ है। गाउसीय पृष्ठ बेलनाकार है, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, अगर इसमें तो गाउसीय पृष्ठ बेलनाकार है। ठीक है, हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या ज्ञात करनी है? बिंदु P पर। तो जो बिंदु है आपका P, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। E हमें ज्ञात करना है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और बिंदु P की दूरी कितनी है? R है। ठीक है, P की दूरी, बिंदु P की दूरी कितनी है? वो है R, दूरी R है। ठीक है भाई, अब दूरी तो R है, बिंदु P दिख रहा है आपको, ये रहा R दूरी पर बिंदु P दिख रहा है, साफ है यहाँ पर। अब गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की, उसके बारे में लिख लेते हैं। ये आपको पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि कल्पना करनी है गाउसीय पृष्ठ की। तो बेलनाकार, गाउसीय पृष्ठ कैसा है? बेलनाकार है। तो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की
बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। ठीक है, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना, इमेजिन करना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी हमें, कर देंगे हम यहाँ पर कल्पना। ठीक है, तो ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की गई, राइट भाई। ठीक है भाई, कल्पना की गई। अब अगर कल्पना कर ली है तो उसके बारे में कुछ बताओ मुझे। कल्पना की गई है तो आप मुझे बता सकते हो इसकी लंबाई कितनी है। इसकी गाउसीय पृष्ठ, बेलनाकार पृष्ठ, इसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई क्या है? जिसकी लंबाई 2r है, जिसकी लंबाई आप देखो r बिंदु पर, r दूरी पर बिंदु P है, तो लंबाई क्या होगी? 2r, दिख रही है 2r। ठीक है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और क्या चाहिए? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, वो कितना है वो भी मान लेते हैं। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये आपको लिखना पड़ेगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कौन सा हुआ? ये रहा। ये जो क्षेत्रफल है आपका, जो बेलनाकार पृष्ठ का जो आप कह सकते हो क्षेत्रफल, ये बेलनाकार पृष्ठ कितना बड़ा लिया है या कितना इसका त्रिज्या या क्षेत्रफल है, वो हम मान लेते हैं A है। ठीक है, क्षेत्रफल क्लियर है। अब जैसा कि आपको पता है, जो बेलनाकार पृष्ठ है आपकी, इसके 3 भाग हैं। ठीक है, बेलनाकार पृष्ठ के भाग कह सकते हैं, कितने भागों से मिलकर बना है? बेलनाकार पृष्ठ जो है, गाउसीय पृष्ठ, आप कह सकते हो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के 3 भाग हैं। 3 भाग हैं। अब कौन कौन से 3 भाग हैं बताओ? पहला, हमने रेखीय तार के केस में भी बेलनाकार पृष्ठ ली थी, और वहां भी मैंने आपको बताया था इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन से? पहला ये रहा, पहला भाग। ठीक है, पहला हम कहेंगे बायां वृत्ताकार भाग। दूसरा ये वाला आएगा, इसको कहोगे दायां वृत्ताकार भाग। पहला वृत्ताकार भाग हो गया S1, दूसरा वृत्ताकार भाग हो गया S2, और तीसरा वृत्ताकार तो नहीं है, अब कौन सा है? वक्राकार। वक्राकार कौन सा होता है? बेलन का ये वाला जो वक्राकार भाग है। अगर ये बेलन है तो ये बायां वृत्ताकार, सेम टू सेम इधर ले ले तो ये दायां वृत्ताकार, और यहाँ से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, ये कौन सा है? ये वक्राकार भाग। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले भी लिया था, वही 3 पृष्ठ हैं, 3 आपके इसमें भाग हैं। पहला आएगा बायां वृत्ताकार। बायां वृत्ताकार को किससे लिखेंगे? S1 से। फिर दूसरा क्या लोगे? दायां वृत्ताकार। दायां वृत्ताकार भाग, वो कौन सा? S2 है। तीसरा क्या होता है? तीसरा वक्राकार। पहला और दूसरा तो वृत्ताकार है, मगर तीसरा वक्राकार है, ये कौन सा है? S3। ठीक है भाई, S1, S2, और वक्राकार के लिए मैं क्या लिख दूं? S3। ठीक है, क्लियर है। तो 3 भाग यहां पर ले लिए। अब 3 भाग ले लिए तो उसके बाद ये तो तीसरा स्टेप था, जो बड़ा भी हो गया, थोड़ा सा बड़ा भी है कि आप गाउसी पृष्ठ की कल्पना करो, और पृष्ठ की कल्पना करने के बाद उसके 3 भाग समझाओ। जहाँ जरूरत होगी 3 भाग की जरूरत है तो 3 भाग लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो 3 भाग लिख लिए। अब क्या करें? नेक्स्ट स्टेप में अल्पांश, अल्प क्षेत्रफल, वो इन भागों पर आपको मानना पड़ेगा। तो आप देखो अल्प क्षेत्रफल कौन सा है? सबसे पहला अल्प क्षेत्रफल ये ले लिया हमने, ये अल्प क्षेत्रफल है। ये छोटा सा ऐसा सर्कल बना लेते हैं, ये अल्प क्षेत्रफल है S1 पर। उधर आ जाओ, अल्प क्षेत्रफल यहाँ भी दिख रहा है, ये अल्प क्षेत्रफल है S2 पर, और तीसरा वक्राकार पे दिख रहा है ये रहा, ये अल्प क्षेत्रफल है S3 पर। ठीक है, ये भी अल्प क्षेत्रफल है S3 पर, ऐसे बना लेते हैं देखो। ठीक, तीनों भागों पर हमने अल्प क्षेत्रफल मान लिए DA, क्योंकि गाउस के नियम में DA आपको जरूरी है, चाहिए था। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, ये जो पहला अल्प क्षेत्रफल माना DA, इसकी दिशा इधर आएगी। मैं पहले क्षेत्रफल की दिशा की बात कर रहा हूँ, इसकी दिशा इधर आएगी। ये क्षेत्रफल है तो इसकी दिशा तो इधर है, इसका जो सतह है इधर है, और क्षेत्रफल की दिशा होती है सतह के तल के लंबवत। वो क्षेत्रफल है, उसकी दिशा बताओ, उसकी दिशा उधर की तरफ होगी। अगर वो क्षेत्रफल है तो उसकी दिशा उधर की तरफ होगी। तो ये क्षेत्रफल है आपका S2 का। तीसरा वक्राकार भाग का जो क्षेत्रफल दिख रहा है आपको डायग्राम, ये रहा, इसके क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की तरफ है, दिख रहा है।
क्लियर है? तीनों क्षेत्रफल मान लिए, अल्प क्षेत्रफल मान लिया और तीनों की दिशा हमने सोच ली। इसके बाद आप देखो ध्यान से, तो पहले भाग पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? S1 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, S2 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उस तरफ है, और S3 क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ऐसे ही है ना, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है इधर की तरफ और उधर की तरफ। ऊपर की तरफ विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। पूरी शीट के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा ऐसे होगा, चाहे यहाँ ले लो, चाहे ऊपर ले लो, चाहे कहीं भी ले लो। ये पूरी शीट का जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो ऐसे दूर की तरफ आएगा शीट से, और शीट के तल के लंबवत आएगा। ठीक है, दिशा की बात क्लियर है? चलो आगे। अब क्या करें? अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें आगे चलें तो हम क्या करें, इसमें गाउस का नियम लगा लें। ये लास्ट स्टेप क्या है? गाउस का नियम तो है, तो गाउस के नियम से हम लिख सकते हैं आगे। गाउस के नियम से, तो नियम लगा लें आगे गाउस का, तो गाउस के नियम से। ठीक है, तो गाउस का नियम क्या होता है, कैसे लगाते हैं? ऐसे तो लगाते हैं, E डॉट डी ए इक्वल्स टू सिग्मा क्यू इन का मतलब अंदर, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पता है सबको, याद है गाउस का नियम? गाउस का नियम इंपॉर्टेंट नियम है, याद होना चाहिए। तो ये नियम है गाउस का, लगा लेते हैं इसको। किसके लिए लगाओगे? क्या आपकी बंद पृष्ठ एक ही है कि उसके कुछ भाग हैं? बिल्कुल सर, उसके भाग हैं। कितने? 3। तो 3 भाग है, तो इस समाकलन को भी 3 भागों में बांट लो। पहला भाग S1 के लिए इसको लिखेंगे तो EDA कॉस, कोण लेना पड़ेगा, प्लस वापस दूसरा भाग S2 के लिए भी EDA, फिर से कोण लेना पड़ेगा कॉस। तीसरा भाग क्या है? S3, इसके लिए वापस EDA, कोण लेना पड़ेगा कॉस। ठीक है भी, बहुत बढ़िया। अब दायां पक्ष की हम बात आगे करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले पृष्ठ के लिए E और DA के मध्य कोण कितना है? बताओ, बोलो, डायग्राम देखकर बताओ। पहली पृष्ठ के लिए S1 के लिए E और DA के मध्य कोण कितना है? 0 डिग्री। दिख रहा है? समझ में आ रहा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इस क्षेत्रफल की दिशा भी इधर है, कोण कितना है? 0 डिग्री। दूसरी बोरी सतह, दूसरा वृत्ताकार भाग दायां, उसका जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा ऐसे, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी ऐसी है, तो यहाँ भी कोण कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, और तीसरी सतह ये रही वक्राकार, तीसरी सतह वक्राकार ये रही, इसका अल्प क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की तरफ, विद्युत क्षेत्र वही रहेगा। तो बताओ, इस तरह से बन रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल के मध्य कोण कितना है? यहाँ आएगा 90 डिग्री। तो इस जगह पर है कितना? S3 के लिए कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, आप मत लिख देना डायग्राम में से, डायग्राम में 0 डिग्री 90 डिग्री, आपको तो वहीं लिखना है जहाँ आप यूज़ करोगे। ठीक है, मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए लिख दिया। अब बताओ, कॉस 0 डिग्री पहला, दूसरे के लिए भी 0 डिग्री दूसरा, तीसरे के लिए 90 डिग्री। भाई ठीक है, तो कॉस 90 तो 0 होता है नहीं होता है? कॉस 90 0 हो गया, कॉस 0 1 होता है। तो मैंने यहाँ पे E कॉमन ले लिया और यहाँ पे DA समाकलन कर दिया, DA का S1 के सापेक्ष, प्लस E मैंने फिर कॉमन ले लिया, यहाँ समाकलन कर दिया DA का S2 के सापेक्ष, और आगे तो 0 हो ही गया। अब DA क्या होता है? DA तो अल्प क्षेत्रफल है आपके बाएं वृत्ताकार भाग पर, और दाएं वृत्ताकार भाग का अल्प क्षेत्रफल है। तो अल्प क्षेत्रफल है तो क्या होगा? उसका जब समाकलन करेंगे मतलब पूरा क्षेत्रफल चाहिए, और पूरा क्षेत्रफल बेलन का कितना है? A है। पता है आपको पूरा क्षेत्रफल क्या माना था? A। तो यहाँ पर DA का समाकलन लिख देंगे A, EA प्लस EA, ये लो, खत्म, बायां पक्ष फिनिश, बायां पक्ष का काम खत्म हो गया। ठीक है, आ गया रिजल्ट यहाँ तक। तो अब दाएं पक्ष की बात करें। दाएं पक्ष में बोला था आवेश चाहिए जो बंद पृष्ठ के भीतर हो, भीतर का आवेश। तो आप बता सकते हो ये शीट है, ये बेलनाकार पृष्ठ है, तो कितना आवेश इसके अंदर आएगा? ये शीट का कितना आवेश आपके इस बेलनाकार पृष्ठ के अंदर आएगा? कितना आएगा भाई? जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही तो आएगा। शीट तो आपको पहले कह दिया अनंत है, मतलब शीट तो बहुत बड़ी है। अब शीट में से केवल उतना ही आवेश बंद पृष्ठ के भीतर होगा, ठीक है, जितना इसका क्षेत्रफल है। अब मान लो इसे बोर्ड है, ठीक है, लाइट का डिजिटल बोर्ड, लाइट निकल रही है इससे बाहर। अगर मैं ये क्षेत्रफल लेता हूँ इतना, बाकी सबको मैं डार्क कर देता हूँ, इतना ही क्षेत्रफल लूँ तो लाइट इतने से ही आएगी ना बाहर। ठीक है, मुझे इस क्षेत्रफल की लाइट चाहिए, तो मुझे अगर किसी
पर्टिकुलर क्षेत्रफल से लाइट चाहिए तो मुझे क्षेत्रफल का देखना पड़ेगा, क्षेत्रफल का आकार देखना पड़ेगा, उसका आकार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आकार अगर छोटा होगा तो लाइट भी कम आएगी, आकार बड़ा होगा तो लाइट भी ज़्यादा आएगी। कुल मिला के इस बोर्ड से निकलने वाली लाइट किस पर डिपेंड करेगी? आपके बनाए हुए गोले, आपके बनाए हुए वृत्त के क्षेत्रफल पर। तो ऐसे ही ये जो शीट है, शीट में से इसका क्षेत्रफल कितना है? ए। ये शीट में से गुजर रहा है, तो जो शीट का आवेश इस बेलन के अंदर आएगा वो आएगा शीट का कुछ भाग, और वो भाग डिपेंड करेगा इसके क्षेत्रफल पर। चूंकि वैसे आपको पता है कि इसमें क्या दे रखा है आपको? सिग्मा। तो सिग्मा वैसे भी आपको पता है क्या होता है? क्यू बाई ए होता है ना, क्यू बाई ए। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा है। सिग्मा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश होता है सिग्मा। अगर इस बेलन का क्षेत्रफल 1 होता तो इस बेलन के अंदर आवेश होता सिग्मा। अगर इस बेलन का क्षेत्रफल 2 होता तो इसके अंदर आवेश होता 2 सिग्मा। अगर इस बेलन का क्षेत्रफल a है तो इस पर आवेश होगा a सिग्मा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए होता है। तो क्यू अगर आपको चाहिए तो सिग्मा इंटू ए कर दो, कर देंगे। भी क्यू चाहिए तो सिग्मा इंटू ए करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। तो ये क्यू का मान जो आएगा वो आएगा सिग्मा इंटू ए, और एप्सिलॉन नॉट तो है ही सही। तो चलाते रहो भाई, छोड़ दिया था वहाँ पर, इसको नीचे लेके आओ साथ साथ, इसको साथ नहीं छोड़ना है। यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को जोड़ लो तो ये हो गया 2e a, और इधर देखो तो क्या हो गया? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको दिख रहा है ऐसे कुछ हटेगा, कुछ गायब होगा यहाँ से, वो क्या होगा? a। अब बेलन छोटा क्षेत्रफल वाला मानते तो भी a कट जाता, अगर बेलन बड़ा क्षेत्रफल का मानते तो भी a कट जाता। क्षेत्रफल दोनों पक्षों में आएगा, बाएं में दाएं में, a गायब। ठीक है, अब a हट गया तो बताओ क्या बचा? 2e बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। e बराबर क्या होगा? e बराबर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। e बराबर क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। e बराबर क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। e बराबर क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये याद रखना है किसके लिए? शीट के लिए है। अनंत रेखीय आवेशित, हम कह रहे हैं अनंत आवेशित शीट है उसके लिए। अब मैं यहाँ पे बात करूं आगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु की दूरी थी r, E और R के मध्य वक्र बनाना है। बताओ कैसा बनेगा? बोलो जल्दी से, कैसा वक्र बनेगा E और R के मध्य? भाई बिंदु आवेश जब था, एक तो हमने ये सूत्र पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का KQ/R², याद है किसका है? बिंदु आवेश का। फिर हमने पढ़ा रेखीय आवेश तार का, तार के लिए था 2k लैम्डा अपॉन r। थोड़ा ढंग से लिख दूं, 2k लैम्डा अपॉन r लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। बिंदु आवेश का KQ/R², रेखीय आवेश का 2k लैम्डा अपॉन r, और शीट का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आता है r, ध्यान देखो ये r। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर डिपेंड करती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर करती है, मगर इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती। आर ही नहीं है, आर ही गायब, दूरी गायब, कोई संबंध नहीं है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आर से। तो अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आर से कोई संबंध नहीं तो इसका ग्राफ सपाट ऐसे रहेगा, ना तो दूरी के साथ बढ़ेगा ना दूरी के साथ घटेगा, सीधा रहेगा। सीधा मतलब जितना इसका मान है वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वही रहेगा बस, ना तो इससे मान बढ़ेगा ना इससे घटेगा। अब इसका मतलब क्या है? एक और तरीके से समझ लो। मान लो एक शीट है, जैसे मेरा हाथ एक शीट है, इस शीट से 5 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 10 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 20 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र, इन सब जगहों पर विद्युत क्षेत्र समान आएगा, 5 पर, 10 पर, 20 पर। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दूरी मिल भी जाती है तो कोई काम के नहीं, रखोगे कहाँ? फॉर्मूला तो ये रहा ना, इसमें कहाँ दूरी आएगी? समझ गए? तो दूरी पर निर्भर नहीं करता, 5 पर 10 पर, जो 5 पे निकाला वही 10 पे आएगा, जो 10 पे निकाला वही 20 पे आएगा। ऐसा शीट में होता है, इनमें नहीं। इनमें दूरी बढ़ाओगे, इन सब में, इन दोनों में आप देख रहे हो दूरी बढ़ाने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। 5 पे जितनी आएगी अगर 10 कर दी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये डेरिवेशन था हमारा किसका? शीट का, आवेशित शीट का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। अब
जैसा कि परंपरा है कि क्वेश्चन कर लिया, फॉर्मूला बना लिया। फिजिक्स की परंपरा है कि क्वेश्चन किया, डेरिवेशन किया, क्वेश्चन किया, डेरिवेशन कर लिया, फॉर्मूला बना लिया, तो एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। एक क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, हर फॉर्मूले का क्वेश्चन एक तो कम से कम करोगी सी, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, फॉर्मूला जरूर हम काम में ले रहे हैं। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें हैं, अब चादर है, प्लेट है, शीट है, बाधे की है, प्लेटें हैं, एक दूसरे के समांतर व निकट है, इनकी भीतरी फलकों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत हैं। भाई दो शीट हैं, पहली ऐसे मान लेते हैं फर्स्ट, और दूसरी इसके साथ ऐसे मान लेते हैं। कितनी शीटें हैं? दो। दोनों पर आवेश अलग अलग है, ध्यान रखना। इस पर आवेश मैं मान लेता हूं प्लस का। अब चिन्ह विपरीत का मतलब इस पे आवेश क्या होगा? माइनस का, ठीक है। और परिमाण दे रखा है, अभी सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, हम ले लेंगे जब हमें काम आएगी। सिग्मा की वैल्यू दे रखी है पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, मतलब यहां पर ये आपका पहला बिंदु है, ठीक है। इसको पहली प्लेट मान लेता हूं, इसको दूसरी प्लेट मान लेता हूं, और ये बिंदु आ गया पहला ए। फिर दूसरी प्लेट के बाहर तो दूसरा बिंदु ये ले लिया, ये हो गया बी। फिर तीसरा पॉइंट सी, प्लेटों के बीच में, दोनों के बीच में भी आ जाओ, सी हो गया। बिंदु समझ में आ गया क्या? दो प्लेटें हैं, ठीक है, दो प्लेटें हैं, एक बिंदु पहली प्लेट के बाहर, दूसरा बिंदु दूसरी प्लेट के बाहर, तीसरा बिंदु दोनों के बीच में, ठीक है। इन तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और एक शीट की वजह से, एक प्लेट की वजह से होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो दो प्लेट की वजह से क्या होगा देखते हैं। तो देखते हैं मतलब आप सबसे पहले तो बनाओ ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, सबसे पहले बनाओ दिशा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण गणना करना है। चूंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, इसलिए उसमें दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। समान दिशा में होंगे तो जोड़ लेंगे, विपरीत दिशा में होंगे तो घटा लेंगे। इतना तो आपको आता होगा, समझ में आ गया होगा अभी तक। तो समान दिशा में दोनों सदिश जुड़ जाते हैं, और दो सदिशों का योग अगर विपरीत दिशा में होगा तो घट जाते हैं। बोलते योगी हैं मगर विपरीत दिशा है तो घटा दोगे, ठीक है। तो अब इधर देखो, ये माइनस प्लेट है। माइनस प्लेट हमेशा विद्युत क्षेत्र खुद की तरफ बनाती है। ये रहा विद्युत क्षेत्र E1, ठीक है। ये देखो इस बिंदु पर देखना, सी बिंदु पर ये विद्युत क्षेत्र आएगा, माइनस प्लेट है ना, और माइनस प्लेट है, ऋणावेशित प्लेट है, तो ये आ गया E1। और इस पे भी देखो विद्युत क्षेत्र E1, ध्यान से देखना, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बना रहा हूं मैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस आवेश है अगर, तो माइनस आवेश की और होती है। ये देखो ये कहाँ दिशा, क्या दिशा बता रहा है? प्लेट इधर है। ये भी क्या बता रहे हैं? प्लेट इधर है, प्लेट की तरफ विद्युत क्षेत्र बनाओ, ठीक है। अब आ जाओ प्लस पे। प्लस का विद्युत क्षेत्र हमेशा होता है दूर की ओर, प्लेट से दूर जाना है, प्लेट की तरफ नहीं। तो प्लेट से दूर जाओ, देखो इधर ये दूसरा विद्युत क्षेत्र बनाना है, प्लेट से दूर ऐसे बनेगा, ये रहा E2, ठीक है। इस पे बनाना है, देखो प्लेट से दूर की तरफ, ये बनेगा इधर, ये रहा E2। और यहाँ बनाना है तो प्लेट से दूर बनाना है, ये रहा विद्युत क्षेत्र, ये आ गया E2। अब यहाँ क्या दिशा है? 180 है दिशा, विपरीत दिशा है 180। तो मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र जो आएगा, हमें क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो मैंने लिख दिया योग E1 प्लस A2। कौन सा योग? सदिश योग। अब मैं लिख दूंगा इनके मध्य कोण कितना है? 180 डिग्री। लिखना है ऐसे, तब आप लिख दोगे E1 माइनस E2। तो E1 माइनस E2 मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा भाई? ये तो 0 हो गया। तो ए बिंदु पे क्या आएगा? 0। अब बी पे आते हैं तो बी पे भी कोण क्या है? 180 डिग्री है ना। तो दोनों मान बराबर है, सिग्मा बराबर है, मान बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिशा अगर विपरीत है तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो बी पॉइंट पे भी सेम ए की तरह क्या आ जाएगा? 0। क्लियर? अब आ जाओ, ए पॉइंट का निकाल दिया, बी पॉइंट का निकाल दिया, अब आ जाते हैं सी पॉइंट पर। तो सी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के मध्य कोण कितना है? वो दिख रहा है मुझे 0 डिग्री। E1 माइनस आवेश है इसलिए माइनस आवेश की तरफ, E2 धनावेश है इसलिए धनावेश से दूर की तरफ। दोनों की दिशा समान है, और यहाँ पर सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी वो दोनों को जोड़ देंगे। E1 प्लस E2 क्यों लिखा? कारण लिख दोगे क्योंकि थीटा क्या है? 0 डिग्री है। यहाँ माइनस क्यों लिखा? कारण है 180 डिग्री है। क्लियर?
अब E1 प्लस E2 मतलब दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का योग करना है। तो पहली है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस दूसरी भी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ माइनस चिन्ह नहीं रखना है। मतलब सदिश राशियों में माइनस चिन्ह का होता है, माइनस चिन्ह का क्या योग होता है, क्या यूज होता है कह सकते हैं, सदिश राशियों में ऋण चिन्ह दिशा बताने का काम आता है। जो ये अपनी दिशा बता चुका है, इसलिए माइनस का दोबारा इस्तेमाल ना करें प्लीज़, ठीक है। नहीं तो यहाँ भी आप क्या कर दोगे, ज़ीरो कर दोगे, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक। तो अब आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लो सिग्मा अपॉन भाई आधा ये रहा पूरा हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सिग्मा की वैल्यू दे रखी है तो हम यहाँ पर इजीली पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू रखोगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखोगे, आंसर आ जाएगा बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता आ गई, ठीक है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मुझे बताना था, बता दिया। आपको पढ़ना था, पढ़ लिया, समझ लिया, इसको याद रखोगे, भूलना नहीं है, ठीक है। तो दो डेरिवेशन कंप्लीट कर लिए, कितने, दो, तार के कारण 2k लैम्डा अपॉन आर, शीट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डेरिवेशन दे रखे हैं, करने तो पड़ेंगे इस चैप्टर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो हमारा अगला डेरिवेशन का है, अगला नेक्स्ट थर्ड डेरिवेशन है गाउस के नियम का, ठीक है। तो उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तब तक आप पढ़ते रहिए, नोट करें, पढ़ते रहें, याद करें, एंजॉय करें।